सरोवर में अनुराग पूर्वक विहार किया। उस कांतिमान और इच्छानुसार चलने वाले श्रेष्ठ विमान पर बैठकर वायु के समान सभी लोकों में विचरते हुए कर्दम जी विमान विहारी देवताओं से भी आगे बढ़ गए। विदुर जी, जिन्होंने भगवान की भव्यहारी पवित्र पाद पद्मों का आश्रय लिया है, उन धीर पुरुषों के लिए कौन सी वस्तु या शक्ति दुर्लभ है। इस प्रकार महायोगी कर्दम जी यह सारा भूमंडल जो दीप वर्ष आदि की विचित्र रचना के कारण बड़ा आश्चर्य में प्रतीत होता है, अपनी प्रिया को दिखाकर अपने आश्रम को लौटाए। फिर उन्होंने अपने को 9 रूपों में विभक्त कर रति सुख के लिए अत्यंत उत्सुक सुकुमारी देवहूति को आनंदित करते हुए उसके साथ बहुत वर्षों तक विहार किया, किंतु उनका इतना लंबा समय एक मुहूर्त के समान बीत गया। उस विमान में रति सुख को बढ़ाने वाली बड़ी सुंदर सैया का आश्रय ले अपने परम रूपवान प्रियतम के साथ रहती हुई देवहूति को इतना काल कुछ भी न जान पड़ा। इस प्रकार उस कामासक्त दंपति को अपनी योग बल से सैकड़ों वर्षों तक विहार करते हुए भी वह काल बहुत थोड़े समय के समान निकल गया। आत्मज्ञानी कर्दम जी सब प्रकार के संकल्पों को जानते थे, अतः देवहूति को संतान प्राप्ति के लिए उत्सुक देख तथा भगवान के आदेश को स्मरण कर उन्होंने अपने स्वरूप के 9 विभाग किए तथा कन्याओं की उत्पत्ति के लिए एकाग्र चित्त से अर्धांग रूप में अपनी पत्नी की भावना करते हुए उसके गर्भ में वीर्य स्थापित किया। इससे देवहूति के एक ही साथ 9 कन्याएं उत्पन्न हुई। वे सभी सर्वांग सुंदरी थीं और उनके शरीर से लाल कमल की सी सुगंध निकलती थी। इसी समय शुद्ध स्वभाव वाली सती देवहूति ने देखा कि पूर्व प्रतिज्ञा के अनुसार उसके पतिदेव संन्यास आश्रम ग्रहण करके वन को जाना चाहते हैं, तो उसने अपने आंसुओं को रोककर ऊपर से मुस्कुराते हुए व्याकुल एवं संतप्त हृदय से धीरे धीरे अति मधुर वाणी में कहा। उस समय वह सिर नीचा किए हुए अपने नखमणि मंडित चरण कमल से पृथ्वी को कुरेद रही थी। देवी देवहूति ने कहा, भगवान, आपने जो कुछ प्रतिज्ञा की थी वह सब तो पूर्णतः निभा दी, तो भी मैं आपकी शरणागत हूँ, अतः आप मुझे अभय दान और दीजिए। ब्रह्मन, इन कन्याओं के लिए योग्य वर खोजने पड़ेंगे और आपके वन को चले जाने के बाद मेरे जन्म मरण रूप शोक को दूर करने के लिए भी कोई होना चाहिए। प्रभु, अब तक परमात्मा ने विमुख रहकर मेरा जो समय इंद्रिय सुख भोग में बीता है वह तो निरर्थक ही गया। आपके परम प्रभाव को न जानने के कारण ही मैंने इंद्रियों के विषयों में आसक्त रहकर आपसे अनुराग किया, तथापि यह भी मेरी संसार भय को दूर करने वाला ही होना चाहिए। अज्ञानवश असत पुरुषों के साथ किया हुआ जो संग संसार बंधन का कारण होता है, वही सत्पुरुषों के साथ किए जाने पर असंगता प्रदान करता है। संसार में जिस पुरुष के कर्मों से न तो धर्म का संपादन होता है, न वैराग्य उत्पन्न होता है और न भगवान की सेवा ही संपन्न होती है, वह पुरुष जीते ही मुर्दे के समान है। अवश्य ही मैं भगवान की माया से बहुत ठगी गई। जो आप जैसे मुक्तिदाता पतिदेव को पाकर भी मैंने संसार बंधन से छूटने की इच्छा नहीं की। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। आइए भक्त वृंदो, श्रीमद् भागवत महापुराण की तृतीय स्कंद में 24वां अध्याय श्री कपिल देव जी का जन्म का प्रसंग श्रवण करते हैं। श्री मैत्री जी कहते हैं, उत्तम गुणों से सुशोभित मनु कुमारी देवहूति ने जब ऐसी वैराग्य युक्त बातें कही, तब कृपालु कर्दम मुनि को भगवान विष्णु के कथन का स्मरण हो आया और उन्होंने उनसे कहा। महर्षि कर्दम जी बोले, दोष रहित राजकुमारी, तुम अपने विषय में इस प्रकार खेद न करो। तुम्हारी गर्भ में अविनाशी भगवान विष्णु शीघ्र ही पधारेंगे। हे प्रिय, तुमने अनेक प्रकार के व्रतों का पालन किया है, अतः तुम्हारा कल्याण होगा। अब तुम संयम, नियम, तप और दानादि करती हुई श्रद्धा पूर्वक भगवान का भजन करो। इस प्रकार आराधना करने पर श्री हरि तुम्हारे गर्भ से अवतीर्ण होकर मेरा यश बढ़ावेंगे और ब्रह्म ज्ञान का उपदेश करके तुम्हारे हृदय की अहंकारमयी ग्रंथि का छेदन करेंगे।
श्री मैत्री जी कहते हैं, हे विदुर जी, प्रजापति कर्दम के आदेश में गौरव बुद्धि होने से देवहूति ने उस पर पूर्ण विश्वास किया और वह निर्विकार जगत गुरु भगवान श्री पुरुषोत्तम की आराधना करने लगी। इस प्रकार बहुत समय बीत जाने पर भगवान मधुसूदन कर्दम जी के विधि का आश्रय ले उसके गर्भ से इस प्रकार प्रकट हुए जैसे काष्ठ में अग्नि। उस समय आकाश में मेघ जल बरसाते हुए गरज गरज कर बाजे बजाने लगे, गंधर्व गण गान करने लगे और अप्सराएं आनंदित होकर नाचने लगी। आकाश से देवताओं के बरसाए हुए दिव्य पुष्पों की वर्षा होने लगी। सब दिशाओं में आनंद छा गया, जलाशयों का जल निर्मल हो गया और सभी जीवों के मन प्रसन्न हो गए। इसी समय सरस्वती नदी से घिरे हुए कर्दम जी के उस आश्रम में मरीच आदि मुनियों के सहित श्री ब्रह्मा जी आए। शत्रुदमन विदुर जी स्वतः सिद्ध ज्ञान से संपन्न अजन्मा ब्रह्मा जी को यह मालूम हो गया था कि साक्षात परम ब्रह्म भगवान विष्णु सांख्य शास्त्र का उपदेश करने के लिए अपनी विशुद्ध सत्वमय अंश से अवतीर्ण हुए हैं। अतः भगवान जिस कार्य को करना चाहते थे उसका उन्होंने विशुद्ध चित्त से अनुमोदन एवं आदर किया और अपनी संपूर्ण इंद्रियों से प्रसन्नता प्रकट करते हुए कर्दम जी से इस प्रकार कहा। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, प्रिय कर्दम, तुम दूसरों को मान देने वाले हो। तुमने मेरा सम्मान करते हुए जो मेरी आज्ञा का पालन किया है, इससे तुम्हारे द्वारा निष्कपट भाव से मेरी पूजा संपन्न हुई है। पुत्रों को अपने पिता की सबसे बड़ी सेवा यही करनी चाहिए कि जो आज्ञा ऐसा कहकर आदर पूर्वक उनके आदेश को स्वीकार करें। बेटा, तुम सभ्य हो, तुम्हारी ये सुंदरी कन्याएं अपने वंशों द्वारा सृष्टि को अनेक प्रकार से बढ़ावेंगी। अब तुम इन मरीच आदि मुनिवरों को इनके स्वभाव और रुचि के अनुसार अपनी कन्याएं समर्पित करो और संसार में अपना सुयश फैलाओ। हे मुनि, मैं जानता हूँ जो संपूर्ण प्राणियों की निधि हैं, उनकी अभीष्ट मनोरथ पूर्ण करने वाले हैं, वे आदि पुरुष श्री नारायण ही अपनी योग माया से कपिल के रूप में अवतीर्ण हुए हैं। चारों तरफ से यही आवाज आने लगी, बोलिए कपिल भगवान की जय। फिर देवहूति से बोले, हे राजकुमारी, सुनहरे बाल कमल जैसी विशाल नेत्र और कमलांकित चरण कमलों वाले शिशु के रूप में कैटभासुर को मारने वाले साक्षात श्री हरि ने ही ज्ञान विज्ञान द्वारा कर्मों की वासनाओं का मूलोच्छेदन करने के लिए तेरे गर्भ में प्रवेश किया है। यह विद्याजनित मोह की ग्रंथियों को काटकर पृथ्वी में स्वच्छंद विचरेंगे। ये सिद्ध गणों के स्वामी और सांख्यचारों के भी माननीय होंगे। लोक में तेरी कीर्ति का विस्तार करेंगे और कपिल नाम से विख्यात होंगे। श्री मैत्री जी कहते हैं, विदुर जी, जगत की सृष्टि करने वाले ब्रह्मा जी उन दोनों को इस प्रकार आश्वासन देकर नारद और सनकादि को साथ ले हंस पर चढ़कर ब्रह्मलोक को चले गए। ब्रह्मा जी के चले जाने पर कर्दम जी ने उनकी आज्ञानुसार मरीच आदि प्रजापतियों के साथ अपनी कन्याओं का विधि पूर्वक विवाह कर दिया। उन्होंने अपनी कला नाम की कन्या मरीच को अंसुईया, अत्रि को श्रद्धा, अंगिरा को और हविर्भू पुलस्त को समर्पित की। पुलह को उनके अनुरूप गति नाम की कन्या दी। क्रतु के साथ परम साध्वी क्रिया का विवाह किया। भृगु जी को ख्याति और वशिष्ठ जी को अरुंधति समर्पित की। अथर्वा ऋषि को शांति नाम की कन्या दी, जिससे यज्ञ कर्म का विस्तार किया जाता है। कर्दम जी ने उन विवाहित ऋषियों का उनकी पत्नियों के सहित खूब सत्कार किया। हे विदुर जी, इस प्रकार विवाह हो जाने पर वे सब ऋषि कर्दम जी की आज्ञा ले अति आनंद पूर्वक अपने अपने आश्रमों को चले गए। कर्दम जी ने देखा कि उनके यहाँ साक्षात देवादिदेव श्री हरि ने ही अवतार लिया है, तो वे एकांत में उनके पास गए और उन्हें प्रणाम करके इस प्रकार कहने लगे, अहो, अपने पाप कर्मों के कारण इस दुखमय संसार में नाना प्रकार से पीड़ित होते हुए पुरुषों पर देवगण तो बहुत काल बीतने पर प्रसन्न होते हैं, किंतु जिनके स्वरूप को योगी जन अनेकों जन्मों के साधन से सिद्ध हुई सुदृढ़ समाधि के द्वारा एकांत में देखने का प्रयत्न करते हैं, अपने भक्तों की रक्षा करने वाले वे ही श्री हरि हम विषय लोलुपों के द्वारा होने वाली अपनी अवज्ञा का कुछ भी विचार न कर आज हमारे घर अवतीर्ण हुए हैं।
आप वास्तव में अपने भक्तों का मान बढ़ाने वाले हैं। आपने अपने वचनों को सत्य करने और सांख्य योग का उपदेश करने के लिए ही मेरे यहाँ अवतार लिया है। हे भगवान, आप प्राकृत रूप से रहित हैं। आपके जो चतुर्भुज आदि अलौकिक रूप हैं वे ही आपके योग्य हैं, तथा जो मनुष्य सदृश रूप आपके भक्तों को प्रिय लगते हैं वे भी आपको रुचिकर प्रतीत होते हैं। आपका पाद पीठ तत्व ज्ञान की इच्छा से विद्वानों द्वारा सर्वदा वंदनीय है, तथा आप ऐश्वर्य, वैराग्य, यश, ज्ञान, वीर्य और श्री इन 6 ऐश्वर्यों से पूर्ण हैं। मैं आपकी शरण में हूँ। भगवान, आप परम ब्रह्म हैं। सारी शक्तियाँ आपके अधीन हैं। प्रकृति, पुरुष, महतत्व, काल, त्रिविध, अहंकार, समस्त लोक एवं लोकपालों के रूप में आप ही प्रकट हैं, तथा आप सर्वज्ञ परमात्मा ही इस सारी प्रपंच को चेतन शक्ति के द्वारा अपने में लीन कर लेते हैं। अतः इन सबसे परे भी आप ही हैं।